नमः श्रीवरमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर सद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। मुनि श्री अमोद कीर्ति जी महाराज की जय। आज हम काव्य 15वां प्रारंभ करेंगे। भक्तामर स्तोत्र जी में 15वें नंबर का काव्य। आप सभी हमारे पीछे शुद्ध शुद्ध उच्चारण करेंगे। चित्रम 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 किमत्र किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर त्रिदशांगनाभिर हाँ त्रिदशांगनाभिर हाँ वो भी के आगे जो आधा र है हाँ। वो एक्चुअली नीतम के नी के ऊपर चला जाता है, किंतु पंक्ति बदल जाती है इसलिए कई लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमने नीतम में जो नी के ऊपर रेफ थी उस रेफ को निकालकर भी के साथ जोड़ दिया, जिससे सही सही उच्चारण हम कर सकते हैं। अन्यथा लोग त्रिदशांग नाभि बोल देते, उधर नीतम मनागपि बोल देते, रेफ छूट जाती है। तो वह रेफ रकार र छूटना नहीं चाहिए, इसलिए उसे पूर्व की पंक्ति में ले लिया गया है। तो उसे उसी हिसाब से बोलेंगे सभी। त्रिदशांगनाभिर भी के साथ र भी बोलिए। त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। हाँ, जहाँ ह्रस्व है जहाँ दीर्घ है, ह्रस्व दीर्घ का ध्यान रखें। किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। हाँ, कदाचित पे तो हलंत है, आधा है। इसे पुनः चारों पंक्तियों में पढ़ेंगे। मैं चारों पंक्तियां एक बार पढ़ता हूँ, सभी ध्यान से सुने। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। हाँ, लीजिए अभी इसका अर्थ पढ़ेंगे आप। इस 15वें काव्य में परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महाराज श्री जिनेन्द्र भगवान की परम वीतरागता को दर्शाते हैं। इसके पहले उन्होंने भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया था, और सौंदर्य का वर्णन करने के पश्चात अब वो कहते हैं कि ऐसा सौंदर्य प्राप्त करने के पश्चात भी, पिछले काव्य में कहा था ना
कि अनुपम सौंदर्य है, तीनों लोक में आपसे सुंदर कोई भी नहीं है। ऐसी जो भी बातें बताई थी, उसके पश्चात फिर वीतरागता का वर्णन क्यों किया, इसे मैं बाद में बताएंगे। अभी अर्थ देखें, चित्रम किमत्र यदि ते। चित्रम यानी आश्चर्य, किम यानी क्यों या किस प्रकार का आश्चर्य, अत्र यानी इसमें, यदि यानी यदि, ते यानी आपके, त्रिदशांगना भी, त्रिदश शब्द का अर्थ है देव, और अंगना यानी देवांगना, देवियां, त्रिदशांगना यानी देवियां, उन देवियों के द्वारा, त्रिदशांगना भी यानी देवियों के द्वारा। तो ये शब्दों के अर्थ है, नीचे अन्वय किया हुआ है, इसका सेंटेंस बनाया हुआ है। हम सीधे सीधे सेंटेंस के साथ चले तो आपको अर्थ भी समझ में आ जाएगा। आचार्य कहते हैं, यदि त्रिदशांगना भी ही देवांगनाओं के द्वारा, ते यानी आपका, ते यानी आपका, मनः आपका मन, मनागपि, मनागपि शब्द का अर्थ है थोड़ा भी। ये मनागपि में दो शब्द है, इनका संधि विग्रह करते हैं तो मनाक प्लस अपि। मनाक यानी थोड़ा, अपि यानी भी, थोड़ा भी, विकार मार्गम नतम, विकार के रास्ते पर नहीं ले जाया गया, विकार के मार्ग में नहीं ले जाया गया। अब यहां तक अर्थ समझिए। आचार्य कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, आपके समव शरण में, जब आप समव शरण में विराजते हो तो वहां देवांगनाएं असंख्य होती है। कितनी? समव शरण में देवांगनाएं कितनी होती है? असंख्यात, काउंटलेस, काउंट नहीं कर सकते हैं, इतनी देवांगनाएं वहां होती हैं। और इतनी देवांगनाएं आपके सम्मुख बैठी है, आपके सामने बैठी है, फिर भी आपका मन थोड़ा भी विकार की ओर नहीं जाता है ना। ये त्रिदशांगना भी से लेकर नीतम तक, ये जो है ना, ये पैसिव वॉइस है, इसे संस्कृत में कर्म वाच्य कहते हैं। इसको हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कहेंगे कि देवा देवियों को देखकर भी आपका मन विकारमय नहीं होता है, आपके मन में विकार नहीं आता है। इसी को पैसिव वॉइस में कहते हैं कि देवांगनाओं के द्वारा आपका मन विकार की ओर नहीं ले जाया गया। और इसी को एक्टिव वॉइस में कहेंगे तो देवांगनाओं से आपका मन विकार की ओर नहीं गया, विकार मार्ग में नहीं गया, है ना। अर्थ एक ही है कि वहां असंख्य देवियां हैं, उन्हें देख कर भी भगवान का मन विकारी नहीं होता। यहाँ विकार का अर्थ आप समझ गए होंगे, मन के अनेक विकार है, उस मन अनेक विकारों में लस्ट, काम वासना, ये जो विकार है, ये विकार आपके मन में थोड़ा भी, मनाक अपि यानी थोड़ा भी, थोड़ी भी काम वासना आपके मन में जागृत नहीं हुई, है ना। ये अर्थ हुआ। फिर आचार्य कहते हैं, अत्र चित्रम किम, इसमें क्या आश्चर्य है। अब आप बताइए, इसमें आश्चर्य है या नहीं। जितने पुरुष और स्त्रियां अभी क्लास में बैठी हैं, आप विचार करें कि इसमें आश्चर्य करने जैसी बात है कि नहीं। आप अपने अपने आप से कंपेयर करके बात करिए, है ना। पहले इसका अर्थ कर देता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। इसमें उन्होंने आश्चर्य, इसमें आश्चर्य क्या है ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अत्र चित्रम किम, इसमें क्या आश्चर्य है। फिर आगे एग्जाम्पल देते हैं, चलिता चलेन कल्पांत काल मरुता। कल्पांत काल मरुता का अर्थ है कल्पांत काल की वायु। कल्पांत काल पता है किसे कहते हैं? जो अवसर्पिणी काल होता है ना, अपनी एबीसीडी में जब काल प्रकरण सिखाएंगे हम,
तब आपको समझ में आएंगे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल होते हैं। उसमें से अभी ये 5वां दुखमा काल चल रहा है, इसके आगे 6वां काल आएगा दुखमा दुखमा। उस दुखमा दुखमा काल की समाप्ति में, अंत में एक बहुत बड़ी हवा चलती है, तूफान आता है, उसे कहते हैं कल्पांत काल का तूफान। कल्पांत काल की वायु वो इतनी जबरदस्त होती है कि इस धरती के ऊपर जितने छोटे मोटे पर्वत होते हैं वे सब के सब पर्वत जड़ से हिल जाते हैं, जड़ से हिल जाते हैं और सारे पर्वत जमीन दोस्त हो जाते हैं। अर्थ समझ में आ रहा है? सारे के सारे पर्वत जमीन में मिल जाएंगे। जब 6वें काल के अंत में हवा चलेगी, तूफान आएगा, वो प्रसिद्ध तूफान है, 6वें काल के अंत में आता है। और वो क्या करता है, इस धरती के ऊपर जो छोटे मोटे लाखों पर्वत है ना, लाखों पर्वत है, उन सारे पर्वतों को मिट्टी में मिला देता है। वो पर्वत मिट्टी बन जाते हैं, पर्वत पर्वत नहीं रहते हैं, जमीन दोस्त हो जाते हैं। इतनी भयंकर हवा 6वें काल के अंत में आती है, उसे ही इसमें कल्पांत काल मरुता, कल्पांत काल की वायु के द्वारा। कैसी है वह वायु? चलिता चले न, जिसने छोटे मोटे सारे पर्वतों को चलायमान कर दिया, विध्वस्त कर दिया, ऐसी कल्पांत काल की वायु के द्वारा। आचार्य कहते हैं क्या, किम यानी क्या, मंदराद्रि शिखरम, सुमेरु पर्वत का शिखर भी कदाचित चलितम, थोड़ा भी हिलता है। इसका अर्थ समझिए, वह जो कल्पांत काल की हवा चलती है वो धरती के छोटे मोटे सभी पर्वतों को जड़ से उखाड़ देती है, किंतु सुमेरु पर्वत के शिखर को, चोटी को भी हिला नहीं पाती है। यानी कि सारे पर्वत जमीन दोस्त हो जाएंगे, सुमेरु पर्वत तनिक मात्र भी हिलेगा नहीं। सुमेरु पर्वत को हिलाने की क्षमता संसार की किसी भी हवा में नहीं है। सारे पर्वत हिल जाएंगे किंतु सुमेरु पर्वत नहीं हिलेगा। यह शिखर क्यों कहा? शिखर इसलिए कहा कि सबसे पहले ऊंचाई में जो है वो गिर जाता है, जो सबसे ऊपर है। जब तूफान आती है तो सबसे ऊपर, जैसे बिजली के खंभे सब उखड़ जाते हैं, है ना, जितने भी बिजली के खंभे होते हैं वो सब उखड़ जाते हैं, ऊपर से टूट जाते, तार टूट जाते हैं। वैसे ही जितने भी आचार्य कहते हैं कि सारे पर्वत जड़ से हिल जाते, किंतु सुमेरु, जड़ से यानी नीचे से, सारे पर्वत जड़ से हिल जाते किंतु सुमेरु पर्वत की चोटी भी नहीं हिलती है। शिखर यानी सुमेरु पर्वत की चोटी, सबसे ऊपर का भाग इतना पतला हो जाता है, पतला होने के बाद भी वो हिलता नहीं है। तो भावार्थ ये है कि कल्पांत काल की वायु में सारे पर्वत हिल जाएंगे किंतु सुमेरु पर्वत हिलेगा नहीं। तो ये किसके लिए एग्जाम्पल दिया आचार्यों ने? आचार्यों ने कहा कि जब सामने देवियां बैठी हो, उन देवियों के बैठने पर कौन चलायमान नहीं होगा? बताइए आप अपनी बात बताइए, आप चलायमान होंगे कि नहीं? जितने पुरुष बैठे हैं उनको पूछ रहा हूं मैं, आप पुरुषों को पूछ रहा हूं। आप तो एक सामान्य मनुष्य गति की स्त्री को देख करके ही चलायमान हो जाते हो। टीवी में जितनी बार स्त्रियों के चित्र आते हैं उतनी बार आपका मन डगमगाता है। मूवीज देखते हो आप, सीरियल्स देखते हो आप रात दिन, और कॉमिक्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, जब जब भी आपके सामने चलचित्र या अचलचित्र, चलचित्र यानी मूवी और अचलचित्र यानी जो न्यूज़पेपर वगैरह में छपे हुए पेपर से फोटोज है, उन्हें देखकर जितनी बार सुंदर महिलाएं आपके सामने से आएगी उतनी बार आप विचलित हो जाओगे, मन डगमगा जाएगा। आप बोलोगे नहीं वो बात अलग है, किंतु मन तो डगमगा जाता है ना।
ऐसे ही स्त्रियों के लिए पुरुष हैं और पुरुषों के लिए स्त्रियां हैं। एक दूसरे का मन डगमगाने वाले चित्र और मूवीज आदि देखने पर आपका मन चलायमान होता है। जबकि आप किसको देखते हो? किसको देखते हो? मनुष्य गति की स्त्री को देखते हो। फिर देवांगना को देख करके तो क्या होगा आपको बताइए? क्योंकि तीनों लोक में सर्वांग सुंदर यदि कोई होते हैं तो देव होते हैं, देवियां होती हैं। यदि एक सामान्य पुरुष को या सामान्य महिला को देख करके आपका चित्त चलायमान होता है, मन डगमगा जाता है, तो फिर देवगति के देवों को, देवगति की देवियों को देख करके क्या आपका चित्त चलायमान नहीं होगा? अब आप बताओ कि आपके सामने हजारों देवियां आकर के निकल जाए और आपका मन चलायमान ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसा कह ही नहीं सकते हो कि हम तो दूध से धुले हुए हैं, हमारा चित्त तो एकदम निर्मल है, हम कभी भी चलायमान नहीं होते हैं। ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हम सब छोटे मोटे पर्वत है। क्या है? छोटे मोटे पर्वत हैं। और ये जो देवगति की देवांगनाएं हैं वो एक प्रकार से कल्पांत काल की वायु है। और वो वायु जब चलेगी, जब आएगी, तो सारे के सारे डगमग हो जाएंगे, चलायमान हो जाएंगे। किंतु भगवान सुमेरु पर्वत है। भगवान कैसे हैं? सुमेरु पर्वत के समान हैं। और जैसे सुमेरु पर्वत की जड़ तो छोड़ दो, सुमेरु पर्वत का बेस, जड़ यानी बेस, बेस तो हिलाना असंभव। सुमेरु पर्वत का जो टॉप है, शिखर है, उसे भी हिलाना असंभव है। ऐसे ही हमारे श्री जिनेंद्र भगवान हैं। वहां भगवान के समो शरण में असंख्य देवांगनाएं, अप्सराएं भक्ति करती हैं, नृत्य करती हैं। भगवान के सामने भक्ति नृत्य करते हैं, स्तुति करते हैं और भगवान देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैंने आपको एक बार बताया था, याद है? भगवान की आंखें खुली है या बंद है? समो शरण में भगवान की आंखें बंद नहीं होती हैं। आंखें कब बंद होती हैं? जब वे मुनि अवस्था में होते हैं, ध्यान करते हैं, तब तो वो आंखों को नासाग्र कर लेते हैं ऐसे। इसे कहते हैं नासाग्र दृष्टि। अपने नाक के अग्रभाग पर, टिप ऑफ द नोज, है ना, वहां देखते हैं। किंतु जैसे ही उनको केवल ज्ञान हो जाता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं। समो शरण में विराजमान भगवान की आंखें खुली हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि वो आंखों से देखते कहाँ हैं? उन्हें तो केवल ज्ञान हो चुका है। और केवल ज्ञान से उन्हें समो शरण में उपस्थित देवांगना ही नहीं, किंतु जो स्वर्गों में रहने वाली हैं, जो अपने अपने स्वर्ग में हैं, वो भी दिख जाती है। हमारे भगवान को तीनों लोक में जितनी अनुपम सुंदरियां, स्त्रियां हैं, देवियां हैं, वो सब दिखती हैं केवल ज्ञान में। किंतु दिखने के बाद भी नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। हे भगवान, आपका मन थोड़ा भी विचलित नहीं होता है, थोड़ा भी विकृत नहीं होता है। 1% भी, एक लेश मात्र भी काम वासना आप में जागृत नहीं होती है ना हमारे भगवान ऐसे? आपको पता है ना कि हमारे भगवान वीतरागी हैं, और वीतरागी होने के कारण वे तीनों लोक में खूब धन संपदा देखते हैं, फिर भी उन्हें लोभ नहीं होता। उन्हें इतना अनुपम सौंदर्य मिला है। देखिए जरा, मैंने आपको बताया ना, इसके पहले काव्य में बताया था कि भगवान कितने सुंदर होते हैं, और उनका ये पहले बता दिया। और अभी बता रहे कि भगवान कितने वीतरागी हैं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि संसार में जितने भी सुंदर लोग होते हैं, उनके मन में विकार ज्यादा पैदा होता है। ये नियम है। जो जितना सुंदर होगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जितने सुंदर होंगे
सौंदर्य के साथ उतनी ही ज्यादा काम वासनाएं लगी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। सौंदर्य का सारा संसार दुरुपयोग करता है ना। दुनिया में जितना सौंदर्य है उस सौंदर्य का अधिक से अधिक दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं होता है। नहीं, सौंदर्य का संपूर्ण उपयोग काम वासना के मार्ग में लिया जाता है। सौंदर्य का सदुपयोग आपको रत्ती मात्र भी देखने को नहीं मिलेगा, किंतु भगवान को जो सौंदर्य प्राप्त हुआ उस आप लोग क्या करते हो, सुंदर लोग क्या करते दुनिया में, दूसरों को अट्रैक्ट करने का, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का, दूसरों को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जिसके पास जितना सौंदर्य है वो, और कितना है भगवान जाने, किंतु सब अपने आप को सुंदर ही समझते हैं, है ना। कितना है सौंदर्य ये कोई नहीं कह सकता है, कितना ज्यादा है कितना कम है, किंतु जो जैसा दिखता है उसे लगता है मैं सुंदर हूं, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, आई एम यूनिक, है ना। सब ऐसे ही समझते हैं कि मैं तो यूनिक हूं, मेरे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। और उसको लेकर के हम दुनिया के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं, और फिर वह अट्रैक्शन धीरे से लस्ट की ओर होकर के चला जाता है, और फिर सौंदर्य का संसार दुरुपयोग करता है। किंतु हमारे भगवान का पहले सौंदर्य इसीलिए बताया कि इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, किंतु वो किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास नहीं करते हैं। ये बात अलग है कि सारा संसार उनकी ओर अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। दुनिया के जितने सुंदर हैं, जितने विद्वान हैं, जितने बुद्धिमान हैं, सब भगवान की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। भगवान अट्रैक्ट नहीं करते। भगवान के मन में थोड़ी भी ये भावना नहीं आती कि मेरा सौंदर्य देखो, देखो मैं कितना सुंदर हूं, जरा देखिए मेरी ओर कि मैं कितना सुंदर हूं, मेरा फेस देखो, मेरी आईज देखो, मेरी नोज देखो, हैं। ऐसी भावना हमारे भगवान के मन में कभी जागृत नहीं होती है। फिर भी उनकी ओर सारा संसार टकटकी लगा करके देखता है, उनसे लगाव हो जाता है, किंतु भगवान को किसी से भी लगाव नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखें। आप भगवान से 100% अटैच्ड हो सकते हो, किंतु भगवान आपके प्रति 1% भी अटैच नहीं होते हैं। अट्रैक्ट होने का तो सवाल ही नहीं है। भगवान आपसे क्या अट्रैक्ट होंगे, आपके पास है ही क्या। हम लोगों की ओर मूर्ख लोग अट्रैक्ट होते हैं। कौन होते हैं हम लोगों की तरफ, कौन अट्रैक्ट होते हैं, मूर्ख लोग अट्रैक्ट होते हैं। जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो भगवान की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और जो अज्ञानी लोग होते हैं वो एक दूसरे की ओर, चमड़ी को देख करके अट्रैक्ट होने वाले तो अज्ञानी हैं, और भगवान के सौंदर्य की ओर अट्रैक्ट होने वाले ही वास्तव में ज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऐसा है क्या जो लोग हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और आप में ऐसा क्या है जो आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। जो भी है आपका खत्म होने वाला है, जीते जी खत्म हो जाता है, जवानी भी जीते जी खत्म हो जाती है, सौंदर्य भी जीते जी खत्म हो जाता है, फिर भी हमारे मन की वासनाएं मरती नहीं है। आदमी कितना भी बूढ़ा हो जाए, किंतु बुढ़ापे में भी वासनाएं तो काम करती हैं। उपकरण साथ नहीं दे रहा है। ये शरीर क्या है, ये शरीर है उपकरण, है ना। उपकरण का मतलब एक यंत्र है, उसके माध्यम से व्यक्ति काम करता है, किंतु बुढ़ापा जैसे जैसे नजदीक आता है तो हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। शरीर साथ नहीं देता है, किंतु मन की वासनाएं तब भी कम नहीं होती हैं। मन तो तब भी चाहता है, जब जवान थे तब भी मन एक्टिवेट था, और जब अभी बूढ़े हो गए तब भी मन एक्टिवेटेड है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, मन हमेशा जवान होता है, भले शरीर साथ दे या न दे। धर्म स्नेही बंधुओं, 15वें काव्य के माध्यम से आचार्य समझा रहे हैं
कि भगवान की इस परम वीतराग दशा को देखो, कितना सुंदर शरीर है, परम औदारिक शरीर है, कभी शरीर में बुढ़ापा छाता नहीं है। भगवान के शरीर में बुढ़ापा कभी नहीं आते, रिंकल्स कभी नहीं आते, जैसे के वैसे रहते हैं, सुंदर। किंतु फिर भी हमारे भगवान कभी किसी से ना अट्रैक्ट होते हैं, ना कभी किसी को अट्रैक्ट करते हैं, ना कभी उनके मन में वासना जागृत होती है, ना किसी के मन में वो वासना जागृत करवाते हैं। आप दोनों काम करते हो, आपके मन में भी वासना जागती है और आप दूसरों के मन में वासना को जगाने का काम करते हो। हमारे भगवान के जीवन में, आत्मा में ये दो कार्य नहीं है, न वे वासनाशील होते हैं, न दूसरों में वासना को जगाते हैं। ऐसी परम वीतराग दशा श्री जिनेंद्र भगवान की है। इसलिए उस वीतरागता की ओर भी देखो, पैरेलल, साइमल्टेनियसली, एक तरफ सौंदर्य को देखो और दूसरी तरफ, एक तरफ उनके अनुपम सौंदर्य को देखो और साथ ही साथ उसी समय उनके अंदर जो परम वीतरागता है उसे भी देखो। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी अपने मन को शांत करने के लिए, है ना। हमको हर हर एक काम में हेल्प मिल जाती है। आप जीवन में जितने काम करते हो, हर काम में आपको दूसरों की मदद, दूसरों की हेल्प मिलती है, किंतु मन को शांत करने के लिए किसी की भी हेल्प आपको नहीं मिलती। कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है मन को शांत करने के लिए। यदि हमारे मन में वासनाएं उमड़ रही हैं, वेद कर्म की उदीर्णा है, वासनाएं उमड़ती हैं, तो ऐसे समय में हमें हेल्प करते हैं श्री जिनेंद्र भगवान का यह स्वरूप, श्री जिनेंद्र भगवान की यह वीतराग दशा। तो इस काव्य के माध्यम से, इस काव्य का चिंतन मनन करने से हम अपने चित्त को शांत कर सकते हैं कि हमारे भगवान जैसा सौंदर्य नहीं, हमारे भगवान जैसा ज्ञान मेरे में नहीं, फिर भी ये विकार इतना मुझे परेशान क्यों करते हैं। यदि भगवान में इतनी वितरागता है तो मैं भी अपने चित्त को शांत करता हूँ, है ना। भगवान के साथ हमेशा अपने आप को कंपेयर करना, आपकी ईगो कम हो जाएगी, आपका एंगर शांत हो जाएगा। सारा संसार परेशान है कि मैं कैसे जीतूं अपने लस्ट को, मैं कैसे जीतूं अपने क्रोध को, मैं कैसे जीतूं अपने अहंकार को। जीतने का यही एक तरीका है बंधुओं, हम अपने भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, हम हमारे भगवान के स्वरूप का चिंतन मनन करें, उसको निहारते रहें और विचार करते रहें। तो ऐसा विचार करने से हमारे मन की शांति होती है और परम पुण्य की प्राप्ति भी हमारे लिए साथ साथ होती है, क्योंकि हम भगवान के विषय में चिंतन मनन कर रहे हैं। तो इस प्रकार अनेक कार्य श्री जिनेंद्र भगवान के विषय का चिंतन करने से सिद्ध हो जाते हैं। तो ये 15वां काव्य भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। लोग दूसरे ही लाभ देख रहे। 15वां काव्यનો શું લાભ થાય છે? ભક્તામરમાં વાંચે છે, ભણે છે, શું મળે છે? એનાથી લક્ષ્મી મળે છે, એનાથી મને મારા વિઘ્ન નિવારણ થાય છે। એ 15વાં કાવ્યનું, 16વાં કાવ્યનું, 17વાં કાવ્યનું શું લાભ શું છે? अरे ये लाभ देखो, वे सारे लाभ छोड़ो, उसके पीछे तो सारा संसार दौड़ रहा है, किंतु ये लाभ देखो, ये आध्यात्मिक लाभ है। कौन सा लाभ है? ये वास्तविक लाभ है, आध्यात्मिक लाभ है कि मेरे मन को शांति मिलती है ना। मेरे मन को भगवान से शांति मिलती है, उनके स्तवन से, उनके गुणगान से, उनके स्वरूप का चिंतन करने से मुझे अनुपम आनंद की प्राप्ति होती है, हैप्पीनेस, आनंद की अनुभूति होती है, चित्त शांत हो जाता है, दूसरों के प्रति मेरा नजरिया बदल जाता है। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है ना। तो इन आध्यात्मिक लाभों की ओर भी हमारा दृष्टिपात होना चाहिए और हमारा विचार होना चाहिए। तो आज का ये 15वां काव्य पूर्ण हुआ। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्
बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी एवं अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी को आशीर्वाद है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी को आशीर्वाद।